Hi viewers, welcome back to C++ video tutorials on dev C। हम लोगों ने फंक्शंस और एरे विद फंक्शंस तक काम कर लिया था। बेसिक प्रोग्रामिंग में काफ़ी सारा कुछ हम कर चुके हैं, जिसमें बेसिक जितनी भी सी प्लस प्लस की थी, जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट, उसके बाद हमने इसके फंक्शंस, उसके बाद इसमें ऑपरेटर्स और फिर एरे, ये सब कुछ कर लिया है। तो आज हम काम करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। और सी प्लस प्लस और सी में बेसिक डिफरेंस भी यही है कि सी प्लस प्लस जो है वो लैंग्वेज विद क्लासेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद क्लासेस या सी लैंग्वेज विद क्लासेस। जो सी लैंग्वेज है, अगर उसमें क्लासेस ऐड हो जाती हैं तो इट मीन्स कि ये सी प्लस प्लस बन जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेनली जो है वो सी प्लस प्लस का मकसद था, बनाने का मकसद ये था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बने, जिसे हम ऊप कहते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग असल में होती क्या है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, ये एक प्रोग्राम का हम ऐसा पार्ट बना लेते हैं ख़ास मकसद के लिए, जिसे हम बार बार कॉल कर लेते हैं जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है और ये बेस करती है क्लास एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो अगर हम क्लास की बात करें व्यूवर्स, तो क्लास जो है ये हमारी प्रोटोटाइप, या फिर हम इसे कह सकते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ द डेटा, यानी कि एक स्केच, एक खाका हमारे डेटा का, हमारे प्रोग्राम का होता है। जैसे कि आप घर बनाते हैं, घर बनाने से पहले उसका एक नक्शा बनाते हैं, तो वो जो नक्शा जो होता है वो एक क्लास होती है। और क्लास के अंदर कुछ भी नहीं, कीवर्ड क्लास और उसके दो ब्रैकेट बस, और इन दी एंड उसमें ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेकर, बस। इस तरीके से हम क्लास बनाते हैं। अभी हम इस पे काम भी करेंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल प्रोग्राम को मैं बेसिक जो हम बनाते हैं प्रोग्राम वो बना लेते हैं। और ये प्रोग्राम की बॉडी बना लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर अब रिटर्न ज़ीरो, जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट होती है, और एंड में स्टेटमेंट ब्रेकर, ये हमारी प्रोग्राम की बॉडी होती है जो हम हमेशा बनाते हैं। अब हम बनाते हैं क्लास। क्लास जो है वो बॉडी और हेडर पार्ट के दरमियान यहाँ पर हम बना लेते हैं, ठीक है। जब हमने क्लास बनानी होती है उसका कीवर्ड क्लास दे देते हैं। इट मीन्स कि अब जो भी इससे आगे हम लिखेंगे क्लास कीवर्ड से आगे, इट मीन्स कि ये क्लास का नाम होगा। फिलहाल क्लास लिखने का मतलब ये था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सी प्लस प्लस को समझ में आ जाए कि हम क्लास बना रहे हैं। और क्लास लिखने से के बाद जो भी कुछ हम लिखेंगे, इट मीन्स वो क्लास का नाम हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लास का नाम लिख देता हूँ, हम लिख लेते हैं इसका नाम कैलकुलेटर, ठीक है। कैलक्यूलेट, कैलकुलेट, ये कैलकुल कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने क्लास बना दी है कैलकल के नाम से। फिलहाल आइडिया ये है कि हम बेसिक एक कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। जब हम कैलकुलेटर बनाने जाते हैं तो कैलकुलेटर में हमें क्या चाहिए होते हैं, कोई से भी दो मार्क्स या दो नंबर्स चाहिए होते हैं, जिनको हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करें। अगर हम बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं क्लास के थ्रू, तो मुझे जो है वो बेसिकली दो जो है, मैं इनकी डाटा टाइप फ्लॉट रखता हूँ, दो वेरिएबल चाहिए, एक ए और एक जो है वो बी चाहिए। दो मेरे पास वेरिएबल्स आ चुके हैं। अब दो वेरिएबल मैं बना चुका हूँ, ठीक है। मैंने ये दो वेरिएबल्स में वैल्यू सेव करवा के कुछ काम परफॉर्म करवाना है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो क्लास के जितने भी पैरामीटर्स या क्लास में जो भी चीज़ें हम लिखते हैं वेरिएबल या क्लासेस, ये दो तरह से आप लिख सकते हैं। प्राइवेट भी लिख सकते हैं और पब्लिक भी लिख सकते हैं। तो आपने मेंशन करना होता है कि आप जो भी कुछ ये बना रहे हैं क्लास के अंदर, इसे आप पब्लिक रखना चाहते हैं या फिर आप इसे प्राइवेट रखना चाहते हो। तो मैं इसे पब्लिक रखना चाहता हूँ। इसका एक्सेस इस इन पैरामीटर्स का या इन ऑब्जेक्ट्स का जो है वो हर कोई पब्लिकली इस तक एक्सेस कर सके, इसलिए मैं इसे पब्लिक कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ पर मैंने जो है दो वेरिएबल्स बना दिए हैं। फिलहाल मैं दो वैल्यूज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर जो है फंक्शंस बना देता हूँ जितने मुझे काम करने हैं। बेसिकली मैं चार जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाने जा रहा हूँ, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। तो मैं उस हिसाब से फंक्शन के नाम रख देता हूँ। सम फंक्शन मैंने एक बना दिया, और सम फंक्शन के अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ, रिटर्न कीवर्ड के साथ मैंने जो ए लिखा था, इसे मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा बी के साथ। जो मेरे ए और बी के वेरिएबल्स हैं आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। बिल्कुल इसी तरीके से मैं दूसरा वेरिएबल, दूसरा सॉरी फंक्शन बना देता हूँ, जिसका नाम मैं सब रख देता हूँ। सब का मतलब सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट जब हो तो यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड के साथ हमारे पास वैल्यू जो रिटर्न हो वो ए माइनस बी हो जाए, ठीक है जी। इसके बाद हम आते हैं
थर्ड पेयर, और थर्ड भी मैं उसकी डेटा टाइप फ्लॉट देता हूँ और फ्लॉट के साथ मैं यहाँ देता हूँ मल्टी, और उसके बाद फंक्शन के पैरेंथेसिस, और उसके बाद दो ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर रिटर्न कीवर्ड, और उसके बाद मैं यहाँ पर ये जो दो वेरिएबल हैं मेरे, इन दोनों वेरिएबल्स को मैं क्या कर देता हूँ आपस में मल्टीप्लाई, और फिर उसके बाद चौथा, और चौथे के बाद मैं जो है यहाँ पर क्या कर देता हूँ, चौथे का नाम मैंने लिखा नहीं, और वो है div। ये फोर्थ फंक्शन था मेरा, और फोर्थ फंक्शन के बाद यहाँ पर मैं रिटर्न कीवर्ड्स के साथ अपने जो भी वेरिएबल्स हैं उनको एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवा देता हूँ। अब देखें मैंने चार फंक्शंस बना दिए, सम, सब, मल्टी और डिव, ठीक है, और दो वेरिएबल्स ले लिए, और ये सब के सब पब्लिक हैं, और क्लास का नाम कैलकल है, और क्लास मैंने कीवर्ड दे दिए। ये मैंने क्लास एक बना ली और उसके अंदर का काम मैंने कर लिया है। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ अच्छी थॉरोली समझ में आ गई होगी कि क्लास कीवर्ड के बाद हम किस तरीके से क्लास का नाम और उसके अंदर किस तरीके से काम करते हैं। उसमें मैंने वेरिएबल भी बनाया और मैंने फंक्शंस भी बनाए। ठीक है जी, अब आते हैं प्रोग्राम की बॉडी के अंदर। प्रोग्राम की जब हम बॉडी में आते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमें इन पैरामीटर्स को फिल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एक ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए पहले हम क्लास का नाम लिख लेते हैं, और उसके आगे एक ऑब्जेक्ट जो जिसके ज़रिए मैं वैल्यू पास करके इनके अंदर पहुँचाऊँगा इन वेरिएबल्स के अंदर, वो मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, उसका नाम मैं रख देता हूँ वैल्यू। ठीक है, उसका नाम मैं वैल्यू ही रख देता हूँ। अब मेरा जो वैल्यू है ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब देखें, मैं वैल्यू के ज़रिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यूज़र एंड से वैल्यू लेना चाहता हूँ। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, सी आउट करके, जैसा कि हम करते हैं, न्यू लाइन और टैब में एक मैसेज चला जाए, इंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू इंटर कर दे यूज़र। जब यूज़र ए की वैल्यू इंटर करे तो सी इन करके वो वैल्यू किस में चली जाए, वो वैल्यू के ज़रिए, इस कीवर्ड के ज़रिए वो हमारी चली जाए किस में, यहाँ देखें मेरे पास आ गया वेरिएबल ए में, फ्लॉट ए, मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है जी, इसी तरीके से यही मैसेज बी के लिए भी कर देंगे, यही वाला मैसेज हम बी के लिए भी कर देंगे। इसे कॉपी कर लेते हैं और नीचे लाकर इसे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर इंटर द वैल्यू ऑफ ए की जगह मैं बी कर दूंगा, और नीचे भी यहाँ पर मैं बी कर दूंगा। ठीक है जी, अगर इसको आप दोबारा से ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ पर देखें, यहाँ से भी फ्लॉट बी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वेरिएबल है, और देखें ये फंक्शन वगैरह सब लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक है जी, हमने यहाँ पर बी के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर दी। यहाँ से लेकर यूज़र जो भी वैल्यू इंटर करेगा वो एक ए में और एक बी में चली जाएगी। अब जो है यूज़र का काम ख़त्म हो चुका है। अब जो है प्रोग्राम आउटपुट होना चाहिए। आउटपुट के लिए हम सी आउट यूज़ करते हैं, और सी आउट के बाद न्यू लाइन एंड टैब करके मैं कह देता हूँ बेसिक कैलकुलेटर, एक हेडिंग दे देते हैं, बेसिक कैलकुलेटर। ठीक है, बेसिक कैलकुलेटर जो है वो मैंने हेडिंग दे दी है, और उसके बाद यहाँ पर मैं नीचे दोबारा से अब काम करता हूँ, लेकिन हेडिंग के बाद एक लाइन और खाली चली जाए, और टैब में भी जो है वो हमारा सही वाला स्लैश नहीं लगा हुआ, और यहाँ पर मैं एक लाइन और खाली एंड में छुड़वाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और नीचे लाकर अब मैं काम देता हूँ प्रिंट का, जो भी मैंने परफॉर्म किया है अभी तक। यहाँ पर मैं कह देता हूँ द सम ऑफ ए एंड बी इज़, ए और बी का सम जो है वो किस में सेफ है, एंगुलर ब्रैकेट वो सेफ है किसके अंदर, वैल्यू डॉट, अब यहाँ से जिसमें जो सेफ है वो ले लेते हैं, सम में सेफ था, सम को ले लिया, इंटर कर दिया, और यहाँ पर मैंने फिर स्टेटमेंट ब्रेकर लगा दिया। बस बाकी सब के लिए भी इसी तरीके से काम करते जाएंगे। सी आउट, यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट, यहाँ पर न्यू लाइन टैब के साथ द सब्ट्रैक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए इज़, बी की सब्ट्रैक्शन ए से जो है वो जब हो जाएगी तो वो किस में जाके सेफ हो जाएगा, यहाँ से फिर एंगुलर ब्रैकेट, और एंगुलर ब्रैकेट के आगे फिर वही वैल्यू लिखें आप। जैसे ही वैल्यू लिख के डॉट डालेंगे तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन आ जाएंगे। सबके फंक्शन में सब्ट्रैक्शन हुई थी तो सबका फंक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, एंड में स्टेटमेंट ब्रेकर फिर ले लेंगे, सी आउट, और उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट, न्यू लाइन एंड टैब के साथ हम लिख रहे हैं, क्या हम लिख रहे हैं कि द मल्टीप्लिकेशन
ऑफ ए एंड बी इज़, ए और बी की मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपकी किसके बराबर आई है, वो सेफ है वैल्यू डॉट, जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पर आप मल्टी को सेलेक्ट कर लें, ठीक है जी, और इसके एंड में स्टेटमेंट ब्रेकर, और लास्ट में हम कर लेते हैं सी आउट करके न्यू लाइन और टैप करके, और हम यहाँ कर देते हैं द डिवीजन ऑफ ए बाय बी इज़, ए का डिवीज़न बी के साथ करने पर हमारे पास आ रहा है जो भी आंसर वो सेफ है वैल्यू डॉट डिव के अंदर, और डिव का ये रहा। ठीक हो गया जी, हमने चारों काम कर लिए हैं। हमने क्लास बनाई, क्लास का नाम लिखा, उसके बाद उसे पब्लिक किया, उसके अंदर जो है हमने वेरिएबल्स बनाए, फिर हमने फंक्शंस बनाए, उन फंक्शंस में कुछ काम करवाया, और फिर यहाँ पर आकर लास्ट प्रोग्राम की बॉडी में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया वैल्यू के नाम से, और वैल्यू के ज़रिए जो है हमने वैल्यू जो हैं वो ए और बी वेरिएबल के अंदर इंसर्ट करवाएंगे। यूज़र एंड से अभी प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो काम होगा, और उसके बाद हम यहाँ पर जो है एक टैब और दे रहे हैं ताकि ये सेंटर में थोड़ा नज़र आए। यहाँ पे हेडिंग दे दी, हेडिंग के बाद जो है जो भी हमारे आंसर इन फंक्शंस में सेफ हैं वो फंक्शंस को हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। यहाँ तक हमने प्रोग्राम बना लिया। जैसे मैं इसे F9 करूँगा ये सेव करने का कहेगा, मैं इसे सेव कर देता हूँ ऊप के नाम से। ठीक है जी, उसके बाद देखते हैं इसमें कोई एरर, कोई वार्निंग। यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस के अंदर मैंने थोड़ा सा ए नहीं डाला था, ठीक है, वो मैंने ए लिख दिया है बीच में। दोबारा से इसे कंपाइल कर लेते हैं, अब देख लेते हैं कोई भी एरर और कोई भी वार्निंग नहीं है। इसे रन कर लेते हैं। जैसे ही मैंने रन किया ये डिमांड कर रहा है मुझसे ए की वैल्यू, तो मैं ए की वैल्यू दे देता हूँ 13.4 और बी की वैल्यू मैं दे देता हूँ 10.3। ठीक है जी, मैंने दो वैल्यूज़ दे दी हैं, दोनों फ्लॉट डेटा टाइप यूज़ किया इसलिए पॉइंट वाली वैल्यूज़ दी हैं। आंसर भी पॉइंट्स में ही आने चाहिए, देख लेते हैं। जैसे ही मैंने इंटर किया यहाँ बेसिक कैलकुलेटर हेडिंग, उसके नीचे एक लाइन खाली, इनका एडिशन आ गया, फिर इसमें सब्ट्रैक्शन आ गया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया, और फिर इन दोनों का डिवीजन आ गया। तो इस तरीके से हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट को मिलाकर जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाते हैं। होपफुली आप लोगों को आज का प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी डिटेल में और थॉरोली एक एक स्टेप आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। होपफुली आप लोग काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो में कुछ ऐड करवाना चाहते हैं तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।